चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 201। क्वेश्चन नंबर 201 है, कह रहा है 3/4 और 3/8 के बीच एक परिमेय संख्या बतानी है। तो कह रहा है एक परिमेय संख्या बताइए इन चारों में से जो 3/4 और 3/8 के बीच में। अच्छा देखो, जब भी ऐसे सवाल आता है बहुत ही आसान होता है। 3/4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, ये लिख सकता हूँ 0.75। जब इसका भाग दोगे ना तो 3/4 को क्या लिख सकता हूँ, 3/4 को लिखता हूँ 0.75। और 3/8 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 3/8 को लिख सकता हूँ 0.375। ठीक। तो जब भी ऐसा, अब आपको ऐसा सवाल आए तो आपको सबको फ्रैक्शन बदल लो। अगर मैं 7 में 9 का भाग करूंगा तो 0.77 आएगा। भाई 0.7 इनके बीच ही निकाले ना, ये तो इससे ज़्यादा हो गया, तो ये हो ही नहीं सकता। इसको भाग करूंगा तो 2.33 आएगा, ये तो बहुत ज़्यादा हो गया, ये भी नहीं हो सकता। इसको भाग करूंगा तो 0.55 आएगा। और यही देखो, ये 0.55 जो है इसके इसके बीच में, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 202। कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। यदि अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए तो हर जो होता है वो अंश का 8 गुना हो जाता है। कह रहा है भिन्न बताओ। मान लो एक भिन्न है जिसका नाम है, एक भिन्न है जिसमें हर अंश जो है उसके हर से 4 अधिक है, 4 कम है। अंश जो है, अच्छा कोई भी भिन्न होता है ना, कोई भी भिन्न होता है, जैसे ये कोई भिन्न है x/y, तो ये ऊपर वाला होता है अंश और नीचे वाला होता है हर। तो क्या कह रहा है, कह रहा है एक भिन्न का अंश उसके हर से 4 कम है। मान लो अगर मैं हर को, हर से बोला ना, हर को मैं x मान लूँ तो 4 कम कर दूंगा, 4 कम हो जाएगा क्या, अंश। यदि कह रहा है अंश में 2 घटा दिया जाए, अंश में 2 घटा दिया जाए और हर में 1 बढ़ा दिया जाए, ठीक। तो कह रहा है बढ़ा दे दिया जाए तो हर जो होता है वो अंश का 8 गुना हो जाता है, मतलब अंश का 8 गुना हो जाता है हर। तो अंश अगर 1 है तो 8 गुना हो जाएगा। बस इसको सॉल्व कर लो तो हो जाएगा x-6 और हो जाएगा x+1, ये हो जाएगा 1/8। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये हो जाएगा 8x-48 और ये हो जाएगा x+1। तो जब इसमें घटाओगे तो 7x और ये हो जाएगा 49। तो भैया x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, x की वैल्यू आ जाएगी 7। x की वैल्यू 7 आ गई, तो भैया x की वैल्यू 7 आ गई। तो देखो भिन्न, हमने हमारी भिन्न क्या थी, हमारी भिन्न देखो कह रहा है भिन्न का अंश जो है हर का 7 कम है। देखो हर, हर क्या माना था हमने, x माना था, तो हर तो x है, उससे 4 कम, 4 कम, अगर इसका 4 कम कर देंगे तो क्या आ जाएगा 3, तो ये आ जाएगा अंश। तो ये आ जाएगा 3/7, ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 203। ये भी बहुत आसान सवाल है। कह रहा है कक्षा में जेड विद्यार्थी, उनमें से x लड़के हैं। तो कह रहा है कक्षा के कितने भाग में लड़कियां सम्मिलित हैं। अच्छा खुद बताओ, जेड है, कितने स्टूडेंट है जेड, इसमें से x क्या है, बॉयज़। अगर मैं गर्ल्स की बात करूं, गर्ल्स तो कितने होंगे भाई, अगर मैं टोटल में से लड़के घटा दूं तो वही तो गर्ल्स होंगी, तो जेड जेड-x होंगी। तो कह रहा है कितने भाग, जब भी भाग पूछा जाए तो जब भी भाग पूछा जाए तो जिसका निकालना, जैसे लड़कियों का निकालना तो लड़कियां कितनी है, जेड-x, और टोटल कितने हैं जेड। तो जब भाग करोगे तो 1-x/जेड। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। कह रहा है 50 को 2 भागों में विभाजित करें जिससे उनके व्युत्क्रमों का योगफल 12 है। तो ऐसे सवाल कभी भी आए ऑप्शंस करिए, ठीक। देखो कह रहा है इनके व्युत्क्रमों का योगफल, व्युत्क्रमों का योगफल 1/12 आना चाहिए। तो मैं क्या करता हूँ, ऑप्शन नंबर बी उठाता हूँ। ऑप्शन नंबर बी मतलब पहली संख्या मान लेता हूँ 20 और दूसरी संख्या क्या है 30। अब मैं इसको सेटिस्फाई करूंगा, क्या इनके व्युत्क्रमों का योग 1/12 आ रहा है। तो अगर व्युत्क्रम, व्युत्क्रम का मतलब था उल्टा, अगर 20 का उल्टा करूंगा तो 1/20 और 30 का करूंगा तो 1/30। इनका योगफल निकाल दो, योगफल मतलब इनको जोड़ दो। तो एलसीएम क्या आएगा 60, यहाँ जाएगा 3, यहाँ जाएगा 2, क्या हो जाएगा 5/60। और 5/60 को जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा 1/12। ध्यान देखो इनके व्युत्क्रमों का योग क्या आ रहा है 1/12, वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, मतलब ऑप्शन नंबर बी क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसके लिए इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। देखो आपको ऑप्शन उठाना है तो वो भी उठाना है जिससे आपका आंसर जल्दी जल्दी निकले, ठीक है। आप ऑप्शन ए से भी कर सकते हो लेकिन आंसर तो मिलेगा नहीं, तो इसलिए आप ऑप्शन को भी ऐसा उठाइए कि आंसर आपको मिल जाए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 205। क्वेश्चन नंबर 205, तो क्वेश्चन नंबर 205 है, कह रहा है यहाँ पे थोड़ा सवाल मिसिंग है तो मैं सवाल लिख देता हूँ। तो देखो क्वेश्चन नंबर 205 यहाँ पे थोड़ा नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ लिख दिया है। क्वेश्चन नंबर 205 है, कह रहा है कि 2 अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक के दुगने से एक कम है, के दुगने से एक कम है। अगर इकाई और दहाई के स्थान वाले अंकों को आपस में बदल दिया जाए तो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम आते, कह मूल संख्या बताइए। तो जब भी ऐसा सवाल है ना, जब भी ऐसा सवाल है इसको ऑप्शन से करना बेटर होता है, ठीक। तो मैं चारों यहाँ ऑप्शन लिख देता हूँ, मान लेता हूँ कि वो मूल संख्या क्या है, चारों में से एक है, तो मैं यहाँ लिख देता हूँ यहाँ 59 है, ठीक।
ये क्या है 23, ये क्या है 35, और ये क्या है 47। जो ऑप्शन क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर जाएगा वो उसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा दो अंकों की एक संख्या में इकाई के स्थान वाला अंक दहाई के स्थान वाले अंक से दुगने से कम है। देखो इकाई का अंक ये होता है, दहाई का अंक ये होता है, तो दहाई के अंक का दुगना कर दो, अगर एक कम कर दोगे तो इकाई का अंक आ जाएगा। तो 5 का दुगना 10, एक हो गया। 2 का दुगना 4, एक कम कर दोगे 3 आ गया। 3 का गुणा करोगे दो में तो 6, 6 में करोगे तो 5, 4 का डबल 8 होता है, 8 में करोगे तो 7। तो ये भैया पहली वाली लाइन जो है ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये हर ऑप्शन सेटिस्फाई कर रहा है। अब देखो यदि इकाई और दहाई के स्थान आपस में बदल दिए जाए, मतलब अगर इनको हम इकाई और यदि हम इंटरचेंज कर दें, जैसे यहाँ 59 है तो क्या कर दे 95, इसको क्या कर दे 32, इसको क्या कर दें 53, इसको क्या कर दे 74। तो यदि स्थान इकाई और दहाई वाले अंकों के स्थान को आपस में बदल दिया जाए, तो कह रहा है नई संख्या मूल संख्या के बीच अंतर, तो कह रहा है नई संख्या और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। तो देखो भैया समझो, बहुत ही अच्छी लैंग्वेज है। कह रहा है अगर यदि ये कह रहा है ये अंक थे और यदि हमने इनके अंकों को स्थान बदल दिया, ठीक, तो इनमें जो नई संख्या बनी है, जैसे इसका अगर 59, इसका मैं अंकों को बदल दूं तो 95 हो जाएगा। तो इनमें अंतर कितने का आ जाएगा, इनमें अंतर आ जाएगा 36 का। कितने का 36 का। इसमें अंतर कितना जाएगा कहोगे 9 का। इसमें अंतर कितना जाएगा कहेगा 18 का। और इसमें अंतर कितना जाएगा कहोगे 27 का। ठीक, तो कह रहा है देखो नई और मूल संख्या के बीच अंतर मूल संख्या से 20 कम है। देखो नई और मूल संख्या के बीच अंतर क्या 36, ये मूल संख्या से कितना कम है, तो ये कहोगे ये कितना कम है, तो कहोगे 23 कम है। तो ये वाला ऑप्शन तो हो नहीं सकता। यहाँ पे देखो अंतर कितना है 9, और 9 कह रहा है अंतर जो है वो मूल संख्या से 20 कम है। अंतर जो है मूल संख्या से कितना कम है, तो कहोगे यहाँ पे 14 कम है, तो ये भी नहीं हो सकता। यहाँ पे अंतर क्या है 18, 18 मूल संख्या से कितना कम, कहोगे 17 कम है, ये भी नहीं हो सकता। सिर्फ एक ही ऑप्शन बचा, ऑप्शन नंबर डी। देखो अंतर कितना है 27 और ये मूल संख्या से कितना कम है 20। ये ऑप्शन नंबर डी जो है वो क्वेश्चन को सेटिस्फाई कर रहा है, इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 206। क्वेश्चन नंबर 206 है, चलिए देखते क्वेश्चन नंबर 206। कह रहा है ऐसी 3 क्रमिक संख्याएं बताइए जिनमें पहले का दुगना, दूसरे का 3 गुना और तीसरे का 4 गुना जोड़ने पर 191 आ जाता है। तो ये भी सवाल किससे करो, ऑप्शन से करो। किससे करो, ऑप्शन से। ठीक, देखो पहले का दुगना, अच्छा मैं 19 का दुगना करूंगा 38 प्लस दूसरे का 3 गुना, मतलब 20 का 3 गुना करूंगा 60, और तीसरे का 4 गुना, तो 4 गुना करूंगा तो क्या आएगा 84। अब देखो ध्यान दो हम पूरा जोड़ेंगे नहीं, यहाँ पे देखो यूनिट डिजिट चेक कर लो, ये 4 है ये 8 है, कितना हो गया 12, आखिरी में 2 आना चाहिए, यहाँ पे तो नहीं आ रहा है, ऑप्शन कटा। पहले का देखो दूना करो तो यह आ जाएगा 40, इसका 3 गुना करोगे तो क्या आएगा 63, इसका क्या 4 गुना करोगे तो 88, तो इसको जोड़ लो तो ये 100, 103, 191, मतलब ऑप्शन नंबर सी इसको राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये सेटिस्फाई कर रहा है। तो जो ऑप्शन सेटिस्फाई करता है वो इसका राइट आंसर हो जाता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 207, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। ठीक, तो इसको पढ़िए। कह रहा 50 डिब्बे हैं, 50 व्यक्ति हैं। पहला व्यक्ति हर डिब्बे में एक पत्थर रखता है। दूसरा व्यक्ति दूसरे डिब्बे में 2 पत्थर रखता है। तीसरा व्यक्ति हर तीसरे डिब्बे में 3 पत्थर रखता है, और इसी प्रकार 50वां व्यक्ति हर 50वें डिब्बे में 50 पत्थर रखता है। तो कह रहा 50वें डिब्बे में पत्थरों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो बहुत ऐसा सवाल कभी भी आ जाए ना, बहुत ही अच्छा सवाल है, और इसको देखो करना कैसे तरीका है। आपको क्या करना है, ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो आपको देखो कितने डिब्बे तक निकालना है, 50 तक निकालना है, 50वें तक निकालना है ना। तो बस 50 का आपको फैक्टर करके जोड़ते जाना है। अच्छा 50 का फैक्टर क्या होता है, 50 को 50 भी डिवाइड करता है, 50 को और कौन डिवाइड करता है 25 भी डिवाइड करता है, फिर 50 को कौन डिवाइड करता है 50 को कौन डिवाइड करता है 25 के बाद कौन डिवाइड करेगा। तो कहोगे इसको 15 तो करता नहीं है, 20 भी नहीं करता, 10 करता है। ठीक, फिर इसको कौन डिवाइड करता है, तो 10 के बाद ये 5 करता है, फिर इसको कौन करता है तो 1 करता है। ठीक, और देखो कौन करता है इसको, और फैक्टर में कौन करता है, ठीक 20 तो करता नहीं है। तो अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो। अब इसको क्या कर दो, जोड़ दो। देखो ये हो जाएगा 75, ये 85, 85 और 5, 85 5 क्या हो जाएगा 90, और 90 एक 91, दो भी करता है, दो भी तो करता है इसको, तो 91 और 2 कितना हो जाएगा 93। तो ऐसे सवाल में हम लोग क्या करते हैं, जो 50 आया ना इसका फैक्टर करते हैं, जितने फैक्टर आएंगे उनको सबको जोड़ दो, तो सबको जोड़ दो क्या आ जाएगा 93, तो 93 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर। ठीक है, समझ में आया। तो जो जो इसको फैक्टर कर रहा है, जो जो इसको डिवाइड कर रहा है, उन सब फैक्टर का हमें सम कर लेना है, इसी सवाल में आंसर आ जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 208। क्वेश्चन नंबर 208 है, कह रहा किसी कपड़े की दुकान में 252 मीटर पेंट का कपड़ा है और 141 मीटर शर्ट का कपड़ा है। एक पेंट और एक शर्ट को बनाने में इतना लगता है, तो कह रहा पेंट और शर्ट की संख्या कितनी होगी। अच्छा 252 पेंट
पेंट के बनाने के लिए कितना कपड़ा दिया गया 252। और एक पेंट बनाने में कितना, एक पैंट के लिए कितना कपड़ा लगता है, एक पैंट बनाने में, एक पैंट बनाने में कितना कपड़ा लगता है, 2 सही 2/1। तो इसको सॉल्व करोगे तो 2 दूनी 4, एक 5/2। यहाँ से पता चल जाएगा, 2 ऊपर चल जाएगा, यहाँ से पता चल जाएगा कि पेंट कितने हो सकते हैं। तो इसको जब सॉल्व करोगे तो पेंटों की संख्या कितनी आ जाएगी 100। मतलब ये वाला ऑप्शन गया और ये वाला ऑप्शन गया, क्योंकि पहले पेंट कितना 100 हो सकता है, तो 100 यहाँ पे 100 यहाँ पे। अब देखो शर्ट के लिए कितना कपड़ा दिया गया 141, और एक शर्ट बनाने में कितना, एक शर्ट बनाने में इतना कपड़ा लगता है, तो 4 एकम 4 7, ये 7 और ऊपर चला जाएगा 4, तो ये हो जाएगा 80। तो भैया दूसरा 80 आएगा अप्रोक्स, तो देखो 80 किस में, ऑप्शन नंबर बी, तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल बहुत ही ईजी सवाल होते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 209, कह रहा है 323 के अभाज्य गुणनखंड बताइए। अभाज्य नंबर ऑफ प्राइम फैक्टर, तो देखो 323 का अगर मैं फैक्टर करूंगा तो 19 गुणे 17 होता है, तो कितने प्राइम फैक्टर आए 2, तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। प्राइम फैक्टर जानते हो ना, प्राइम नंबर जानते हो, जिसको सिर्फ जिसके 2 फैक्टर होते हैं, या तो एक या तो वो खुद नंबर। चलिए देख दो 210 नंबर, 210 सवाल नंबर मैंने कराया था। कह रहा है 1760 मीटर लंबी एक सीधी सड़क के दोनों और 20 मीटर की दूरी पर कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं। तो एक और, अगर मुझे एक और देखो दोनों पेड़ लगाने, तो एक और निकालने के लिए ट्रिक मैंने बताई थी, क्या बताई थी, 1760 में क्या कर दो, बीच की दूरी कितनी 20, 20 से डिवाइड कर दो और एक जोड़ देना। ठीक, तो कितनी बार जाएगा ये 8 बार जाएगा, और एक जोड़ दोगे तो 89। अब यहाँ पे अगर इस तरफ 89 पेड़ लगाए जा सकते हैं, तो इस तरफ भी 89 लगाएंगे, तो क्या जाएगा 178, तो 178 इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है कितने पेड़ लगाए जा सकते हैं दोनों तरफ, तो 178 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसा सवाल मैंने कराया था। चलिए 211वां देखते हैं। कह रहा है ए और बी के पास बी और सी की तुलना में 3 गुना धन है, मतलब ए और बी के पास बी और सी की तुलना में कितना धन है, 3 गुना का धन है। ठीक, और ए बी सी के पास ए प्लस बी प्लस सी के पास ए से 30 रुपये ज़्यादा धन है, और बी के पास सी का 5 गुना धन है। तो कह रहा है ए के पास कितना धन है, तो बताना है। देखो बी की वैल्यू यहाँ से क्या आ गई 5c, बी की वैल्यू 5c है, तो अगर मैं इसको सॉल्व करूँ तो a प्लस बी, इसको सॉल्व करूँ तो 3b 3c, तो b को यहाँ ले आऊँगा तो क्या हो जाएगा, a हो जाएगा माइनस का 2b, और ये हो जाएगा 3c। तो b की वैल्यू रख दूँ, तो b भैया b की वैल्यू कितनी है 5c है, तो 2b की वैल्यू कितनी हो जाएगी 10c, तो माइनस 10c इज इक्वल टू हो जाएगा 3c। ठीक, तो हो जाएगा a बराबर हो जाएगा 13c। तो a अपॉन c की वैल्यू क्या आ गई 13/, मतलब a जो होगा ना, वो a की वैल्यू देखो कितनी आ रही 13 आ रही, मतलब a जो होगा वो 13 से डिवाइड होगा। भाई a की वैल्यू कितनी आ रही 13, मतलब a जो होगा 13 से डिवाइड होगा, ऑप्शन नंबर बी। भाई देखो ये 13 से डिवाइड होता नहीं है, एक ही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी। पूरा सॉल्व करने की जरूरत नहीं थी, आंसर आ गया। कह रहा है दो संख्याओं का योगफल a है और उनका गुणनफल b है, तो कह रहा है उनके व्यक्तिक्रमों का योगफल बताइए। तो जब भी मैंने ऐसा सवाल बताया था, ऐसा सवाल जब भी आ जाए तो योगफल ऊपर लिखो और गुणनफल नीचे लिखो। तो जो इससे आता है वो व्यक्तिक्रमों का योगफल आता है। तो योगफल कितना है a और गुणनफल कितना है b, तो क्या है व्यक्तिक्रमों का योगफल आया, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका, सी इसका राइट आंसर है। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 213। कह रहा है फैक्ट्री में प्रत्येक 9 कर्मचारियों में से एक महिला है, मतलब 9 टोटल अगर कर्मचारी हैं तो उसमें से एक क्या है, महिला है। कह रहा है महिला कर्मचारियों की संख्या 125, मतलब एक की वैल्यू 125 है, तो एक को बनाना 125, तो 9 में भी 125 का गुणा करना पड़ेगा। तो कह रहा कुल कर्मचारियों की संख्या बताइए। तो 9 जब 125 में 9 का गुणा करोगे तो 11 25 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 200, यहाँ पे देखो 214 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 214 अच्छा सवाल है, इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा ए जो है वो 228 को विभाजित करता है, ए जो है यहाँ 288 नहीं होगा 228 होगा। कह रहा ए जो है वो 228 को विभाजित करता है और 18 शेष पर छोड़ता है। तो कह रहा ए 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताइए। अच्छा खुद बताओ, ए जो है इसको डिवाइड करता है और 18 शेष पर सोचता है। अगर ये 18 ना होता, 18 ये ना होता तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाता कि नहीं हो जाता, आप कहते हैं। अगर ये 18 शेषफल ना होता तो ये ए इसको पूरी तरह डिवाइड कर देता कि ना कर देता, तो आप कहते हैं हाँ कर देता। तो हम क्या करेंगे 228 में इस टाइप के सवाल में 18 घटा देंगे तो क्या जाएगा 210। तो 210 मतलब 210 जो आया वो ए की वैल्यू आ जाएगी। ठीक, और हमें कह रहा है मतलब ए जो है वो 210 को डिवाइड करेगा, ए जो है वो 210 को डिवाइड करेगा, मतलब ए जो है 210 का फैक्टर होगा। कह रहा है ए का 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताइए, तो 3 अंकों का है, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या हो जाएगा भाई, इसको हम क्या ले सकते हैं 70 गुणे 3, 210 होता है कि नहीं भाई, 70 गुणे 3 होता है 210, 35 गुणे 6 ये भी 210 होता है। ठीक, 21 गुणे 10 ये भी 210 होता है। ठीक, और 30 गुणे 7 ये भी 210 होता है। लेकिन कह रहा है हमें 2 अंकों का सबसे बड़ा मान बताए, तो 2 अंकों का सबसे बड़ा मान क्या आ रहा है 70, तो 70 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऐसे सवाल बहुत हलवा सवाल होते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 215।
क्वेश्चन नंबर 215 है, कह रहा है 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि संख्या को 360 से पूरा विभाजित कर दिया जाए। 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 4 बार 9 लिख दो, इसको 360 से डिवाइड करो तो कितनी बार चला जाएगा, कितनी बार चला जाएगा, 3 बार चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 921, यहाँ जाएगा 8, यहाँ हो जाएगा 7 और ये कट जाएगा, अब यहाँ 9 उतार लो, अभी कितनी बार जाएगा, 2 बार, तो हो जाएगा 614, तो हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 7 और ये जाएगा 1। तो आप देखो क्या कह रहा है, अच्छा खुद बताओ, अगर 4 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में कौन सी न्यूनतम संख्या जोड़ी जाए कि संख्या 360 को पूरा विभाजित कर ले। अब खुद बताओ यहाँ पे, अगर ये 175 ना होता, अगर ये 175 ना होता तो ये 4 अंकों की ऐसी सबसे बड़ी संख्या होती जो 360 से डिवाइड होती। ठीक, हमें क्या करना है, 4 अंकों की संख्या में कुछ संख्या जोड़नी है ताकि ये डिवाइड हो जाए। भैया देखो, अगर मुझे इसको डिवाइड करना है ना, इसको पूरी तरह डिवाइड करना है, तो मुझे इसमें क्या जोड़ दूँ, 175 में क्या जोड़ दूँ 360 से डिवाइड हो जाए, तो कहोगे 132 जोड़ दो। भाई जब 175 में 132 जोड़ोगे तभी तो 307 आएगा, और 307 डिवाइड हो जाएगा, तो 132 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे सवाल बहुत ही हलवा सवाल होते हैं। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 216, ये इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा पानी से भरी हुई एक बाल्टी का वजन, मतलब एक बाल्टी है और उसमें थोड़ा वाटर है, तो उसका वजन कितना है, 17 kg। ठीक, यदि आधी भरी हुई बाल्टी का वजन, आधी भरी हुई बाल्टी का वजन 13.5 किलोग्राम है, तो कह रहा है खाली बाल्टी का वजन बताओ। तो भाई बाल्टी पूरी है, पानी आधा भरा है, आधी भरी हुई बाल्टी का मतलब क्या है, बाल्टी कितना भारी है और आधा पानी भरा है, तो उसका वजन क्या है 13.5। तो भाई जब इसको घटा दोगे ना, तो ये माइनस ये माइनस ये माइनस, ये बी भी कट जाएगा और ये क्या हो जाएगा W/2। जब W में W/2 घटाओगे तो ये हो जाएगा 3.5, तो W की वैल्यू क्या आ जाएगी 7। इसका मतलब ये हुआ, कह रहा खाली बाल्टी का वजन, खाली बाल्टी का वजन का मतलब होता है कि बाल्टी में पानी नहीं है। अच्छा देखो, बाल्टी और वजन, बाल्टी और पानी का वजन, दोनों का वजन कितना है 17 किलोग्राम, पानी कितना है 7, तो बाल्टी कितना होगा भारी 10। अगर मैं खाली बाल्टी का मतलब, अगर मैं खाली बाल्टी का वजन निकालना चाह रहा हूँ, इसका मतलब वहाँ पानी नहीं होगा, तो पानी नहीं होगा खाली बाल्टी क्या, बी की वैल्यू कितनी हो जाएगी C, तो C इसका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 217, कह रहा 50 से कम 3 से सभी गुणजों का योगफल बताइए। मतलब 50 से कम 3 के सभी गुणज, मतलब 50 से कम आपको वो सभी अंक बताने हैं जो 3 से डिवाइड है। अच्छा देखो, पहली संख्या क्या होती है 3, दूसरी 6, तीसरी 9 और आखिरी वाली क्या होगी 50 से कम 48। कौन सी हो जाएगी 48। तो ये क्या बन गया, ये AP बन गया। क्या बन गया AP। और AP में पहला नंबर जो होता है वो A होता है, आखिरी नंबर L होता है, उनके बीच का डिफरेंस क्या होता है D होता है। हमें योगफल निकालना है तो पहले मुझे n निकालना पड़ेगा। AP में n कैसे निकालते हैं, L-A/D+1। तो देखो जब 48 में 3 घटाओगे क्या आएगा 45, और अंतर क्या है D कितना है 3, +1 कर दोगे तो ये जाएगा 15 1 16, तो 16 आ जाएगा। हमें SN निकालना है, मतलब सभी पदों का योगफल निकालना है। योगफल मतलब होता है पदों के योगफल का फॉर्मूला क्या होता है SN। SN बराबर होता है n/2 A+L। तो n/2, n की वैल्यू कितनी है 16/2, A की वैल्यू कितनी है 3 और इसकी वैल्यू जाएगी 48। तो सॉल्व करोगे तो कितना जाएगा, ये 8 आ जाएगा और ये हो जाएगा 51, तो हो जाएगा 408। तो 408 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। और ये भी देखिए मेंस का सवाल है, बहुत ही बढ़िया सवाल है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 218, कह रहा है यदि A*B, यदि A*B का मतलब होता है A+B - AB, तो कह रहा है 5*C का मतलब क्या हो जाएगा 5*C। तो देखो A*B का मतलब क्या होता है, A*B का मतलब होता है A+B - AB, तो 5*C का मतलब क्या हो जाएगा 5*7। तो देखो स्टार, तो मतलब अगर मुझे A की जगह इसमें क्या रखना है 5 और B की जगह क्या रखना है 7, तो 5 + 7 - 5 × 7, तो ये हो जाएगा 12 - 35 कितना हो जाएगा -23, तो -23 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर C। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 219, कह रहा निम्न में से सबसे बड़ी भिन्न बताइए। तो मैंने बताया था जब भी ऐसे सवाल में भिन्न निकालना तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करते हो। पहले इन दोनों क्रॉस मल्टीप्लाई करो, इसका इसमें 5 का 2 में करोगे तो 10, इसका करोगे तो 24। तो भैया बड़ी निकालनी है तो इसको काटो, तो ये बड़ी है ना, तो इसका इसमें करोगे तो 33, इसका इसमें करोगे तो 40, बड़ी निकालनी है तो ये भी काटो, इसका इसमें करोगे तो क्या हो जाएगा 136, इसके इसमें करोगे तो 121, बड़ी निकालनी है तो कौन सा बड़ा है सबसे ज़्यादा 8/11, तो 8/11 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 220, क्वेश्चन नंबर 220 है, कह रही थी A का मान ये है, B का मान ये, कह रहा है हमें AB बताओ। क्या बताना है AB, भाई A की वैल्यू कितनी है 4011 और B की वैल्यू कितनी है 3989।
तो ए बी बताना है। अच्छा देखो ए बी बताना है, तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाए ना, तो 4011 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 4000 प्लस 11। और इसमें क्या लिख सकता हूँ, इसको क्या लिख सकता हूँ भाई, ये 4000 में कितना कम है, 11 ही तो कम है। तो देखो ये वाला फॉर्मूला बन गया, ए प्लस बी, ए माइनस बी क्या होता है, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अगर मैं इसको ए मान लूँ, ये बी मान लूँ, ये ए हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बी, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी। तो यार ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो ए की वैल्यू क्या है, 4000 का होल स्क्वायर माइनस 11 का होल स्क्वायर। तो भैया सॉल्व कर दो, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे 16 और कितने जीरो, 6 जीरो, और ये आ जाएगा 121। तो भैया घटा दो, तो आ जाएगा आखिरी में आएगा 879, आखिरी में क्या आएगा 879, ऑप्शन देख लो, आखिरी में 879 आएगा। देखो सब में 879 आ रहा है, इसमें नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे 16, 1 2 3 4 5 6, ठीक, इसमें 121 घटा दो, तो क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 9, ये आ जाएगा 7, और यहाँ पे आ जाएगा ये 8, और ये हो जाएगा 9, फिर ये 9, और फिर ये 9, और ये आ जाएगा 15। तो देखो ये किस ऑप्शन में है? तो 3 बार 9, 879, ठीक है, ये ऑप्शन नंबर ए। तो ऑप्शन नंबर ए ये नहीं होगा क्योंकि बीच में 8 दे दिया है, ये भी नहीं होगा, तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 221। क्वेश्चन नंबर 221 है, कह रहा है n के किसी पूर्णांक मान के लिए 3 की पावर 2n प्लस 9n प्लस 5 को 3 से विभाजित करने पर शेषफल क्या होगा। तो कह रहा है यदि मैं इसको 3 से डिवाइड कर दूं तो कह रहा है रिमाइंडर क्या होगा, रिमाइंडर। तो बहुत ही आसान सवाल है। तो जब भी हमें रिमाइंडर निकालना होता है ना, जब भी हमें रिमाइंडर निकालना होता है तो उसको सुनिए, जब भी हमें रिमाइंडर निकालना हो तो सबको अलग अलग डिवाइड करेंगे। अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो ये पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, अगर मैं इसको 3 से डिवाइड करूंगा तो पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो यहाँ रिमाइंडर कितना आएगा, 0। इसको 3 से डिवाइड करूंगा, ये 9 है ना, 300 डिवाइड करूँगा तो रिमाइंडर 0। 5 को 3 से डिवाइड करूँ कितना आएगा, 2। तो 0 + 0 + 2 कितना हो जाएगा, 2। तो 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं 222। 222 कह रहा 12x माइनस 66 इज लेस देन इक्वल 6 है। तो यहाँ 12x, इसको यहाँ ले जाऊंगा तो लेस देन इक्वल क्या आ जाएगा, 72, और ये इसको काट देगा तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी, लेस देन इक्वल 6। मतलब x का मान 6 भी हो सकता है, इसका मतलब ये हुआ x का मान 6 भी हो सकता है और x का मान 6 से कम भी हो सकता है। तो भैया देखो x का मान 6 भी हो सकता है और x का मान 6 से कम भी हो सकता है, यही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर ए। समझ में, x का मान 6 भी हो सकता है, x का मान 6 से कम भी हो सकता है, ऑप्शन नंबर ए। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 223। कह रहा है 53 49 को 39 57 में जोड़ा गया, उसके बाद उसको 70 62 से घटा दिया गया, तो कह रहा है परिणाम किससे विभाजित हो जाएगा। तो भाई 53 49 है, इसको किस में जोड़ा गया, इसमें जोड़ दिया गया 39 57, ये कितना आ जाएगा 16, ये 0, ये 3, और ये हो जाएगा 9। अब इसमें क्या कर दिया गया, 70 62 घटा दिया गया, 70 62 घटा दिया, कितना आएगा 4 4 2 2। तो कह रहा है अभी किससे डिवाइड होगा, किससे डिवाइड नहीं होगा। अच्छा ये देखो ध्यान से, 4 से डिवाइड हो जाएगा, हाँ भाई देखो 4 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, आखिरी के 2 अंक 4 से डिवाइड है तो पूरी संख्या 4 से डिवाइड होगी। तो आखिरी के 2 अंक देखो 44 है, 44 4 से डिवाइड होता है तो पूरी 3 से डिवाइड हो जाएगा। 3 से डिवाइड करने का रूल क्या होता है, सभी अंकों को जोड़ दो, अगर वो 3 से डिवाइड है तो देखो 2 2 4, 4 4 8, 8 4 12, तो 12 3 से डिवाइड होता है, तो आप कहोगे हाँ तो ये भी हो जाएगा, 3 से भी डिवाइड हो जाएगा। 7 से डिवाइड हो जाएगा, 7 एकम 7, ये 7 से डिवाइड नहीं होगा, तो वही पूछ रहा है, तो ये भी हो जाएगा लेकिन ये नहीं होगा, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा है प्राप्त परिणाम किससे विभाजित नहीं होगा, तो ये वाला ऑप्शन नहीं हो सकता, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ये पूछ रहा है कौन सा विभाजित नहीं हो सकता, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। कह रहा 80 और 90 के बीच सभी अभाज्य संख्याओं को गुण बताइए। अच्छा अब 80 और 90 के बीच में पहली अभाज्य संख्या होती है 83, दूसरी होती है 89। तो अगर मैं इसका गुणा कर दूं तो क्या आ जाएगा, 73 87, 73 87 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 225, ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है। कह रहा है एक व्यक्ति एक नौकर को एक शर्त पर, इस शर्त पर नौकरी देता है कि व्यक्ति उसे 1 साल के बाद 90 रुपए और पगड़ी देगा। मतलब कह रहा है कि उसको 90 रुपए और पगड़ी मिलेगी अगर वो 1 साल के लिए काम करता है। लेकिन उसने क्या किया है, 1 साल मतलब उसने 12 महीने के लिए काम किया, लेकिन उसने क्या किया, सिर्फ 9 महीने ही काम किया। तो उसको 9 महीने ही काम किया तो उसको 65 रुपए मिली और पगड़ी मिली। तो कह रहा है पगड़ी का मूल बताए। तो भैया सॉल्व कर लो, 3 से काटोगे 4 बार, 3 से काटोगे 3 बार, ये हो जाएगा 270 प्लस 3 पगड़ी, पगड़ी को पी लिख दे रहा हूँ, और ये हो जाएगा 260 प्लस 4 पगड़ी, पगड़ी मतलब पी। तो 270 में जब 260 घटाओगे तो 10 आ जाएगा, और 4 पी में 3 पी पर घटाओगे तो पी आ जाएगा, तो पी की वैल्यू कितनी आएगी 10, तो 10 इसका राइट आंसर हो जाएगा। 226 देखते हैं, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा वो कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिससे
59,535 को गुणा करने पर पूर्ण वर्ग संख्या x प्राप्त होती है और उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें, उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात करें। ठीक है, अब देखो देखो ध्यान देखो, ये कह रहा है कि अगर मैं 59535 कह रहा है वो कौन सी न्यूनतम पूर्ण संख्या है जिससे यदि मैं इसको गुणा कर दूं तो पूर्ण वर्ग संख्या x प्राप्त होती है और उस संख्या के अंकों का योग ज्ञात कीजिए। तो भैया ध्यान दो, अगर मैं इसमें किसी का गुणा कर दूं, कोई नंबर है मान लो n है, तो हमें क्या मिलता है, x मिलता है, और ये x क्या है, किसी न किसी का स्क्वायर है, ये किसी न किसी का स्क्वायर है। ठीक, तो किसी न किसी का स्क्वायर है। अब ध्यान देना, एक कंसेप्ट होता है 9 का, 9 का एक कंसेप्ट होता है। ठीक, 9 का क्या होता है, एक कंसेप्ट होता है। तो देखो क्या होता है, 9 का कंसेप्ट क्या होता है, यदि किसी भी नंबर में, कोई भी नंबर है, यदि उसमें आपने 9 का मल्टीप्लाई कर दिया तो उसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा, उसके अंकों का योग क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो ये कंसेप्ट इंपॉर्टेंट था। ठीक है, तो जब भी ऐसा सवाल है, देखो ऐसा सवाल कभी भी आए तो आप लोग क्या करोगे, आप लोग क्या करोगे, कह रहा है इसमें, इस नंबर में मैं किसका मल्टीप्लाई कर दूं, इस नंबर में किसका मल्टीप्लाई कर दूं कि ये एक स्क्वायर बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर, क्या बन जाए, परफेक्ट स्क्वायर। और जिसका भी मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके अंकों का योग बताना है, बस आपको जिसका मैं मल्टीप्लाई करूंगा उसके अंकों का योग बताना है। ठीक, तो ऐसे सवाल कभी भी आ जाए तो जो नंबर हो ना उसको, उसका फैक्टर कर लो, क्या कर लो, फैक्टर। तो सबसे पहले आप इसको क्या करोगे, 5 से काटो, तो 5 एकम 5, और फिर 19 बार करा गया, फिर यहाँ पे आएगा 0,7। ठीक, अब इसको 3 से काटो, तो 3 से काटोगे तो 3 तिया 9, और यहाँ पे आ जाएगा 3 नहीं 27, 27 में 2 और 3 छक्के 48, फिर 3 नहीं 27, 27, फिर 3 से काटो तो ये आ जाएगा 13 23। फिर इसको अगर ये देखो 5 6 जो 3 से काटो तो ये 4 बार गया है, ये 4 बार गया है, एक बार। अब देखो ये 3 से फिर काटो तो ये हो जाएगा 3 से काटो, 3 एकम 3, अब ये 4 7। ठीक, अब फिर से 3 से काटो तो ये आ जाएगा यहाँ पे 49। अब यहाँ पे 7 से काट दो, फिर यहाँ 7 से काट दो। अब देखो हमें, देखो इसमें किसका मल्टीप्लाई कर दे कि परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, इसमें किसका मल्टीप्लाई कर परफेक्ट स्क्वायर बन जाए, तो हमें क्या करना है, देखो अब ध्यान से देखना, यहाँ पे सवाल बहुत ही आसान सवाल है, ऐसे सवाल बहुत ही आसान होते हैं। तो यहाँ पे 3 का ये पेयर बन रहा है, 3 का ये पेयर बन रहा है, 7 का ये पेयर बन रहा है, तो किसका पेयर नहीं बन रहा है, एक 5 का नहीं बन रहा है, तो 5 का नहीं बन रहा है, तो अगर मैं 5 में 5 का मल्टीप्लाई कर दूं, मतलब 5 का नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि 5 का पेयर बनने के लिए एक 5 की कमी है। यहाँ पे 3 का ये नहीं बन रहा है, क्यों नहीं बन रहा है, क्योंकि एक 3 की कमी है। तो मुझे किसका मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 15। अगर मैं इसमें 15 का मल्टीप्लाई कर दूंगा तो ये देखो पूरा ये परफेक्ट स्क्वायर बन जाएगा, क्या बन जाएगा, परफेक्ट स्क्वायर। ठीक है, और 15 वो नंबर आया है, क्या आया, 15। तो कह रहा है उस संख्या के अंकों का योग बताइए, तो उस संख्या, देखो अंक संख्या क्या आ गई, 15। तो कह रहा है इस संख्या के अंकों का योग बताइए, तो इस संख्या के अंकों का योग क्या है, 5 1 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 227, क्वेश्चन नंबर 227 क्या रहा है, इसका मान बताइए। तो ऐसे सवाल मैंने कराए थे। देखो ध्यान दो, अगर मैं इसको ए मान लूँ, इसको क्या मान लूँ, बी मान लूँ, ये हो जाएगा ए इंटू बी। तो भैया देखो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी, यहाँ पे जब इसको सॉल्व करोगे ना तो इसको 26 को क्या लिख सकता हूँ, 0.13 इंटू 2, तो ये कौन सा फॉर्मूला बन जाएगा, 2ab। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर 2ab क्या फॉर्मूला होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर। और ए की वैल्यू कितनी है, 0.87, और बी की वैल्यू कितनी है, 0.13, तो इसका होल स्क्वायर कर दो। तो इसका होल स्क्वायर करोगे तो ये क्या हो जाएगा, एक, एक का स्क्वायर क्या होता है, एक, तो एक इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 228, क्वेश्चन नंबर 228 क्या दिए गए समीकरण में f का अधिकतम मान क्या होगा। देखो यहाँ पे 5e 9 है, इसमें जोड़ा गया 2f 8, और क्या जोड़ा गया 3g 7, और ये बन जाता है 1114। तो कह रहा है यहाँ पे ई एफ जी प्रत्येक किसी संख्या को दर्शाते हैं। अच्छा खुद बताओ, अच्छा खुद बताओ, यहाँ पे देखो ध्यान से देखो, तो 8 और 9 कितना हो जाएगा, 8 9 17, 17 7 24, 24 में यह हासिल कितना जाएगा, 2। ठीक, अब देखो यहाँ पर अगर एक आया है, यहाँ पे अगर एक आया है तो एक का मतलब क्या होता है, एक का मतलब होता है ये वैल्यू, देखो यहाँ पे देखो 2 प्लस ई प्लस एफ प्लस जी, जी की वैल्यू क्या है, एक है, एक मतलब 11, एक मतलब यहाँ पे क्या होगा, 11 होगा। तो 2 घटा दोगे तो ई प्लस एफ प्लस जी, तो 2 में 1 घटा दो कितना जाएगा, 9, तो 9 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 229, इंपॉर्टेंट सवाल है ये। कह रहा 3 की पावर 50, 4 की पावर 50, 5 की पावर 30, 6 की पावर 20 में सबसे बड़ी संख्या बताइए। तो जब भी ऐसी पावर वाली आ जाए सवाल और सबसे बड़ी संख्या निकालनी हो तो आप क्या करो, आप सबकी पावर सेम कर दो, सबकी, इसकी 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 सबकी पावर सेम कर दो। तो देखो 3 की पावर 50 है,
तो इसको सेम कैसे करते हैं, तो इनका हम क्या करेंगे, 50 यहाँ पे 50 पावर है, यहाँ पे 40 पावर है, यहाँ पे 30 पावर है, यहाँ पे 20 पावर है। तो हम लोग पावर का क्या ले लेते हैं, जब ये सवाल है तो पावर के क्या लेते हैं, एचसीएफ। तो एचसीएफ क्या आएगा, 50 40 30 20 का एचसीएफ क्या होगा 10, मतलब सबकी पावर 10 कर दो। तो भैया अगर मुझे 3 की पावर 50 है, इसमें क्या लिख सकता हूँ, 3 की पावर 5 की होल पावर 10 लिख सकता हूँ कि नहीं। और 3 की पावर 5 क्या होता है 81, तो 81 की पावर 10। अब देखो यहाँ पे 4 की पावर 40 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 4 की पावर 4 का होल पावर 10। और 4 की पावर 4 क्या होता है, 256 की पावर 10। इधर देखो 5 की पावर 30 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 5 की पावर 3 की होल पावर 10, तो इसको क्या लिख सकता हूँ, 125 की पावर 10। ठीक। और यहाँ पे देखो 6 की पावर 20 है, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, 6 का स्क्वायर की पावर 10, तो ये हो जाएगा 36 की पावर 10। कह रहा सबसे बड़ी संख्या बताइए, भैया देखो सबसे बड़ी से सबकी पावर सेम है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी 256, तो 256 क्या, 4 की पावर 40, तो ऑप्शन नंबर ए। तो ऐसे सवाल आपको मिलेंगे, बहुत ही आसान आसान सवाल। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 230। अनीता ने एक समस्या का समाधान करते हुए पहले किसी संख्या को वर्ग करके 25 घटाने के बजाय गलती से उस संख्या में 25 घटाने के बाद वर्ग कर दिया, परंतु फिर भी उसका उत्तर सही है। कह रहा ज्ञात कीजिए कौन सी संख्या है। दोबारा उसको देखो भैया, क्या करना था, एक संख्या लेनी थी और उसमें उसका वर्ग करके 25 घटाना था। लेकिन उसने क्या किया, पहले संख्या ली, उसमें 25 घटा दिया, फिर उसका वर्ग कर दिया। तो कह रहा है तब भी उसका आंसर सेम है, तो सॉल्व कर लो। ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा 25 और ये हो जाएगा फॉर्मूला, तो एक्स स्क्वायर प्लस 625, ठीक, और ये हो जाएगा माइनस का 50x। तो एक्स स्क्वायर कट गया, तो इसको यहाँ लिया होगे तो हो जाएगा 50x, और इसको यहाँ लिया होगे तो हो जाएगा 650। तो 0 से 0 गया, x की वैल्यू क्या आ गई 13, तो 13 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। 231वां देखते हैं। कह रहे यदि n एक प्राकृतिक संख्या हो तो इस संख्या को किस रूप में लिखा जा सकता है। तो जब भी ऐसा सवाल है तो n की वैल्यू क्या रख दो 1, तो 1 और एक एक 2 और एक में 2 जोड़ोगे तो क्या आएगा 3, क्या जाएगा 6, तो 6 इसका राइट आंसर हो जाएगा। बताइए मेंस का सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 232। क्वेश्चन नंबर 232 इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक है। तो कह रहा है कि स्कूल ग्रुप एक जैसी 3 बसें भाड़े पर लेता है और 4/5 सीटें घेरता है। 1/4 यात्रियों के चले जाने के बाद शेष यात्री केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। तो कह रहा है आप 2 बसों में घेरी गई सीटों की भिन्न बताइए। बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा है 3 बसें हैं, मान लीजिए पहली बस ए है, दूसरी बस बी है और तीसरी बस सी है। और सब में देखो कह रहा है 5 में से कुल 5 सीटें अगर मैं मानूँ तो उसमें 4 सीटें घेरी होती हैं। तो भाई 5 में से 5 फुट टोटल सीटें हैं, तो उसमें कितनी सीटें घेरी जाती हैं 4। तो मतलब 15 में से 15 अगर कुल सीटें हैं तो उसमें कितने लोग घेरे जाते हैं, कितनी सीटें घेरी जाती हैं 12। कह रहा 1/4 यात्रियों के चले जाने पर, मतलब 12 का 1/4 चले गए तो कितने लोग चले गए 3, तो 12 में से 3 चले गए, कितने बचे 9। केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं। अब देखो 9 यात्री हैं और केवल 2 बसें इस्तेमाल करते हैं, मतलब हर बस में कितने भर सकते हैं 5 5 10 भर सकते हो भाई, 5 हर बस में 5 भर सकते हो, तो 2 बसों में कितना भर सकते हो 10। तो भैया अब कितना हो जाएगा, तो कह रहा है 2 बसों में घेरी गई सीटें, भाई 10 सीटें हैं और 9 ही भर सकते हैं, तो 9 ही यात्री हैं, तो कितना हो जाएगा 9/10, तो 9/10 इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान सवाल था, ऐसे सवाल तो हलवा सवाल होते हैं। 233वां देखते हैं। कह रहा है 3A और 4B का अंकी माद मतलब एवरेज। तो अगर मैं 3A और 4B का एवरेज लूँ तो कह रहा है 50 से अधिक आता है, 50 से अधिक आता है, ठीक। अगर मैं इसका एवरेज लूँ तो क्या आता है, तो वो 50 से अधिक आता है, ठीक। तो अधिक देखो, अधिक आता है तो ऐसे बोलते हैं और कम आता है तो ये वाला बोलते हैं, तो अधिक आता है तो ये वाला लिखेंगे। अब इसको सॉल्व कर लो, तो 3A + 4B ग्रेटर देन हो जाएगा 100, जब इसके यहाँ लिया होगा। अब कह रहा है ए जो है वो बी का दुगना है, ए जो है वो बी का दुगना है। तो अगर मैं ए की वैल्यू यहाँ रख दूँ तो ए की वैल्यू अगर 2B है तो 3A की वैल्यू क्या हो जाएगी 6B। तो यहाँ पे आ जाएगा 3A की वैल्यू हो जाएगी 6B और ये हो जाएगा 4B और ग्रेटर देन 100। तो 10B ग्रेटर देन हो जाएगा 100, तो B की वैल्यू क्या आ जाएगी 10। मतलब B का मान जो होगा वो 10 से ज़्यादा होगा, B का मान 10 से ज़्यादा होगा। तो कह रहा ए का लघुत्तम संभव मान बताइए, ए का लघुत्तम संभव मान बताइए, ठीक है। तो अगर मैं B का मान 10 से ज़्यादा ले लूँ, कुछ भी ले लूँ, मान लो B का मान मैंने ले लिया 10 से ज़्यादा होगा तो 10.1 ले लूँ सबसे कम। तो A का मान क्या हो जाएगा, A का मान क्या हो जाएगा, A जो है B का डबल है, तो 10.2 का डबल कर दो, 10.1 का डबल कर दो, क्या जाएगा 20.2। और 20.2 देखो 20.2 20 से ज़्यादा है कि नहीं, और 21 के करीब है, तो 21 इसका राइट आंसर जाएगा, क्योंकि हमें थोड़ा सा ज़्यादा वाला लेना होता है। तो ये आया इसका राइट आंसर। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 234। क्वेश्चन नंबर 234 है, कह रहा पूर्णतया जल से भरे एक पात्र का वजन, मतलब एक पात्र है और एक वाटर है, तो इसका वजन कितना हो जाता है 2.25।
पात्र के 0.2 भाग में, पात्र के 0.2 भाग में जल भरे होने पर उसका वजन 0.77 किलोग्राम है। पात्र के 0.2 भाग में जल भरे होने के कारण पात्र का वजन जो होता है 0.77 हो जाता है। कह रहा है पात्र के 0.4 भाग में जल भरे होने पर उसका वजन कितना हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट सवाल है ये भी, ठीक। अब कह रहा है देखो पात्र के 0.2 भाग में, अच्छा देखो ये पात्र है कोई भी और इसका 0.2 भाग, तो इसका 0.2 भाग मतलब 0.2 से गुणा कर देंगे और W में कितना आ जाता है 0.77 आ जाता है। तो जब अगर इसको सॉल्व कर दोगे, इसको सॉल्व करेंगे तो माइनस साइन चेंज कर देंगे, ये डब्ल्यू डब्ल्यू कट जाएगा, क्या बचेगा पी में, जब पी में घटाओगे 0.2 पी तो क्या बचेगा 0.8 पी बचेगा, मतलब ये वैल्यू क्या आ जाएगी 0.8 पी। और जब इसमें ये घटाओगे तो 2.25 में जब घटा दोगे 0.77, ठीक 0.77 घटा दोगे तो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा ये 15 में से 7 गया 8 और यहाँ पे 11 में से 7 गया, तो 11 में से 7 गया 4 और यहाँ जाएगा 1.48। तो देखो P की वैल्यू कितनी आ जाएगी, P की वैल्यू तो देखो यहाँ पे आया, ठीक है। तो ये पात्र की देखो यहाँ पे हमें कह रहा है पात्र के 0.4 भाग में, ये पात्र का कौन सा भाग है 0.8 भाग है, हमें 4 भाग निकालना तो मुझे 2 से डिवाइड करना पड़ेगा, ये 2 से यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा पात्र का 0.4 भाग और ये हो जाएगा 0.77, ठीक 0.77। अब देखो ये सवाल का बहुत देखो आंसर क्या निकला, कह रहा है पात्र के 0.4 भाग में, कह रहा है पात्र कैसा भरा है, पात्र कितना भरा है 0.4 भाग, और कह रहा है यदि उसमें जल भर दे, जल मतलब वाटर भर दे तो कह रहा है उसका वजन कितना होगा। अच्छा देखो पात्र का 0.4 भाग कितना है, पात्र का 0.4 निकाल दोगे तो 0.77 आएगा। अब हमें ये पता चल जाए कि पानी कितना है, अगर मुझे ये पता चल जाए कि पानी कितना है तो आंसर बन जाएगा। तो मैं क्या करूँगा पानी निकालने के लिए मैं ये तो ये इक्वेशन यूज करूँगा या तो ये इक्वेशन यूज करना आसान है। देखो 0.2 पी की वैल्यू प्लस वाटर की वैल्यू कितनी है 0.77। अब देखो ध्यान से देखो 0.4 पी की वैल्यू कितनी आ रही है 0.77, अगर मैं इसको 2 से डिवाइड कर दूं इधर भी तो क्या आ जाएगा 0.2 पी की वैल्यू आ जाएगी और ये जाएगा 0.375। तो अब यहाँ पे 0.2 पी की वैल्यू कितनी है 0.37 पी प्लस डब्ल्यू इज इक्वल टू 0.77। तो जब इसको घटाओगे तो डब्ल्यू की वैल्यू कितनी आ जाएगी 0.375 आ जाएगी। अब ये W की वैल्यू उठा के यहाँ रख दो तो 0.375, तो जब इसको जोड़ोगे तो 1.14 इसका राइट आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी। तो बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 235। कह रहा 3 से आरंभ होने वाले और 5 से समाप्त होने वाली 4 अंकों की महत्तम और लघुत्तम संख्याओं का अंतर बताइए। तो 4 अंकों की बतानी ना और 3 से प्रारंभ होने वाली और 5 से अंत होने वाली, तो महत्तम, अच्छा बताओ 3 से प्रारंभ होने वाली, तो 3 से प्रारंभ होने वाली मतलब 3 तो पहले होगा और महत्तम बतानी है और 5 से अंत होने वाली तो 995 जो होगी, और लघुत्तम संख्या तो 3 और 5 तो हो गई 0 0, तो इसका अंतर निकालना तो 0990, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 990 ऑप्शन नंबर डी। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 236। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसे सवाल उम्मीद करते आ सकते हैं। कह रहा है प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या है, प्रत्येक वास्तविक संख्या एक परिमेय संख्या है, प्रत्येक पूर्णांक परिमेय संख्या है, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या पूर्णांक है। तो देखो जब भी ऐसा सवाल है ना तो मैं बता देता हूँ, देखो सबसे छोटा होता है नेचुरल नंबर, प्राकृतिक संख्या, प्राकृतिक संख्या वे संख्या होती है जो 1 से स्टार्ट होती है 1 2 3, तो सबसे छोटी होती है, ठीक। अगर तुम प्राकृतिक संख्या, ये प्राकृतिक संख्या, अगर तुम प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दोगे, प्राकृतिक संख्या में 0 को ऐड कर दोगे तो ये क्या हो जाता है, ये होल संख्या हो जाती है, ये होल नंबर हो जाता है, इसको कहते हैं होल नंबर, ठीक। तो प्राकृतिक नंबर क्या होते हैं, 1 से जो स्टार्ट होते हैं वो प्राकृतिक संख्या होते हैं, अगर उसमें 0 को ऐड कर दोगे वो क्या हो जाएगा होल नंबर। अब अगर तुम ये सब प्लस में, अगर तुम उसको प्लस में कर दो माइनस में कर दो, मतलब प्लस में भी हो माइनस में भी हो, तो इसको कहते हैं इंटीजर, इंटीजर मतलब पूर्णांक, ठीक। ये छोटा वाला गोला, ये छोटा वाला जो गोला है वो नेचुरल प्राकृतिक संख्या को बता रहा है, ये बड़ा वाला गोला किसको बता रहा है, ये बता रहा है होल नंबर को, और ये सबसे बड़ा वाला किसको बता रहा है इंटीजर को। अब देखो अगर तुम बट्टे में भी लिख दोगे, बट्टे में भी लिख दोगे, तो बट्टे में लिख दोगे तो ये क्या हो जाएगा परिमेय संख्या, परिमेय संख्या, परिमेय संख्या मतलब रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, समझ में आया। अब यदि तुम इसमें इरेशनल नंबर जोड़ दो, रेशनल नंबर में इरेशनल नंबर जोड़ दो तो एक सबसे बड़ा गोला बनेगा और इस गोले को कहते हैं रियल नंबर, क्या कहते हैं रियल नंबर।
और यही आपको बताना था। रियल नंबर मतलब वास्तविक संख्या। अब देखो ध्यान देना, यहाँ पे एक कंसेप्ट होता है, ये कंसेप्ट मैं बताना चाह रहा था। देखो आप अंदर से बाहर आ सकते हो, अंदर से बाहर आ सकते हो, अंदर से बाहर आ सकते हो, आप अंदर से बाहर आ सकते हो, अंदर से बाहर आ सकते हो, अंदर से बाहर आ सकते हो, लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकते, बाहर से अंदर नहीं जा सकते, ठीक है। अंदर से बाहर आ सकते हो लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकते, ये कंसेप्ट है। अंदर से बाहर आ सकते हो लेकिन बाहर से अंदर नहीं जा सकते। देखो प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक वास्तविक संख्या होती है। प्राकृतिक संख्या क्या है? अंदर। और वास्तविक संख्या क्या है? बाहर। तो अंदर से बाहर आ सकते हो, मतलब ये बात सही हो गई। प्रत्येक वास्तविक संख्या परिमेय संख्या। वास्तविक संख्या क्या है? ये वास्तविक संख्या क्या है? ये बड़ा वाला। और परिमेय संख्या क्या है? ये छोटा वाला। तो बताओ ये बड़ा वाला वास्तविक संख्या है, ये क्या है? परिमेय संख्या। तो भाई बाहर से अंदर आ रहे हो ना, तो ये गलत हो जाएगा। प्रत्येक पूर्णांक एक परिमेय संख्या। पूर्णांक कहाँ है? ये। परिमेय संख्या क्या है? ये। तो देखो अंदर से बाहर आ रहे हो, तो ये भी सही हो जाएगा, ठीक। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्णांक है। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? अंदर। और एक पूर्णांक है, पूर्णांक वाला ये, तो देखो अंदर से बाहर आ रही है, ये भी सही हो जाएगा। तो समझ में आया? तो जब भी ऐसा सवाल आए, आपको ये जो मैंने कंसेप्ट बताया इसको बस याद रखिए, आपका कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक। कोई भी सवाल गलत नहीं होगा, ठीक है। ये सिर्फ पॉजिटिव में होता है, निगेटिव में इसका रिवर्स होता है। जस्ट निगेटिव में क्या होता है? इसका रिवर्स रिवर्स हो जाएगा, समझ में? तो चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 237। क्वेश्चन नंबर 237, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा, बहुत ही बढ़िया था। कह रहा एक्स एक संख्या है, एक्स एक संख्या है जो 7 से विभाज्य है। जब इस संख्या को 8, 12, 16 से विभाजित किया जाता है तो प्रत्येक मामले में शेषफल 3 आता है। कह रहा है एक्स का मान बताओ। अच्छा एक्स एक ऐसी संख्या है जो 7 से डिवाइड है, तो बस देख लो एक्स ही तो निकालना है, और एक्स 7 से डिवाइड होनी चाहिए, तो ये तो हो नहीं सकता, ये नहीं हो सकता, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आया? 238 देखते हैं। कह रहा है 10 की पावर 100 को 5 की पावर 75 से विभाजित करने पर भागफल बताओ। भाई 10 की पावर 100 है, इसको डिवाइड कर रहे हैं किससे? 5 की पावर 75 को। तो खुद बताओ 10 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 गुणे 5 इसकी पावर 100, और डिवाइड करो 5 की पावर 75 से, तो ये क्या हो जाएगा? 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 100, और यहाँ हो जाएगा 5 की पावर 75। तो देखो ध्यान दो, ये 2 की पावर 100 है, 5 की पावर 100 में जब 5 की पावर 75 घटाओगे तो 5 की पावर 25 आ जाएगा, और ये इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर। तो मतलब 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 25, 2 की पावर 100 इंटू 5 की पावर 25, ऑप्शन मिला ही नहीं। अब इसको देखो हम कैसे करेंगे। इसको देखो 2 की पावर 100 को मैं क्या लिख सकता हूँ? 2 की पावर है 25 इंटू 2 की पावर 75 इंटू 2 5 की पावर 25, तो बस सॉल्व हो गया। तो यहाँ पे देखो ये इनकी पावर देखो ध्यान से देखो, इनकी पावर सेम है, आंसर तो यही आना चाहिए, लेकिन आंसर ऑप्शन में था नहीं, तो हमने क्या किया? अब इसको और थोड़ा सिंप्लीफाई किया। देखो ये और ये, इन दोनों की पावर क्या सेम आ रही। तो जैसे ए की पावर m है और b की पावर भी m है, तो जब पावर सेम होती है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाता है, तो ए बी की पावर m हो जाएगा। तो ये पावर सेम है तो इनका मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 2 की पावर 2 का 5 में गुणा करोगे तो 10, 10 की पावर 25, और ये हो जाएगा 2 की पावर 75। अब देखो क्या ये ऑप्शन में, तो 2 की पावर 75 और 10 की पावर 25, ऑप्शन नंबर सी। तो जो आपको ऑप्शन मिले उसके अकॉर्डिंग आंसर निकाला जाता है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 239। कह रहा 5 अंकों की वह लघुत्तम संख्या बताइए जो 12, 18, 21 से विभाज्य हो। लघुत्तम, लघुत्तम मतलब छोटी से छोटी संख्या। अब देखो अगर कोई संख्या अगर कोई संख्या लघुत्तम संख्या बतानी है, तो अगर कोई संख्या 12, 18, 21 से विभाज्य हो ना, तो हम यहाँ पे चेक करेंगे। देखो अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड है, खुद बताओ 12 से डिवाइड है, अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड है तो वो 2 से भी डिवाइड होगी। तो देखो ऑप्शन नंबर डी तो कट गया, ऑप्शन नंबर डी तो कट गया। अब अगर देखो अगर कोई संख्या 12 से डिवाइड है वो 3 से भी डिवाइड होगी, तो देखो 3 से डिवाइड करने का रूल क्या है? सभी के अंक को जोड़ दो, 3 2 5, 5 5 10, 10 6 16, तो 16 ये हो नहीं सकता। अब देखो क्या कह रहा है, अब देखो क्या कह रहा है, ये दो ऑप्शन बचे, और इन दो ऑप्शन में देखो ये भी संख्या है जो 12 से भी डिवाइड हो जाएगी, 18 से 21 से, और ये भी वो संख्या है जो डिवाइड हो जाएगी, तो ऑप्शन क्या जाएगा? ऑप्शन नंबर है। हमें छोटी निकालनी थी ना, तो देखो हमने कुछ किया भी नहीं और आंसर निकाल दिया, तो ये तरीका आपको अपनाना है। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 240। कह रहा है दो धनात्मक पूर्णांक इस प्रकार हैं कि पहली संख्या और दूसरी संख्या की दुगुनी का योग 8 है। पहली संख्या और दूसरी संख्या की दुगुनी का योग 8 है और उनका अंतर 2 है, ठीक है। कह रहा है संख्या बताओ। तो भैया ऑप्शन से ही कर लेते हैं ना सवाल। पहली संख्या मान लो 7 है और दूसरी संख्या का दुगुना, तो 7 और 5 का दुगुना करोगे कितना आ जाएगा? 10, और भैया योग करोगे तो 8 आ रहा है क्या? नहीं, ऑप्शन गया। पहली संख्या दूसरा दुगुना करोगे, दूसरा दुगुना करोगे 10, 10 और 3 13, नहीं भैया। इसमें देखो पहली संख्या और दूसरी संख्या की दुगुनी का योग 8 है, पहली संख्या 6 है और इसका दुगुना करोगे 8, तो गलत, एक ही ऑप्शन बचा। देखो सवाल में कुछ दम नहीं था ये। 2 की पावर 41 देखते हैं। कह रहा है यहाँ पे a³ प्लस 2³ प्लस ऐसे
कहाँ तक गया है, 10 क्यूब तक गया, और ये वैल्यू कितनी है, 30 25 है। तो कह रहा है इसे बताओ 2 की पावर क्यूब, 4 की पावर क्यूब और 20 की पावर क्यूब का मान क्या होगा। तो भैया अगर ध्यान से देखो इस नंबर को देखो ध्यान से, तो सब में देखो क्या कॉमन आ रहा है, 2 की पावर क्यूब कॉमन आ रहा है सब में। तो अगर मैं 2 की पावर क्यूब कॉमन ले लूँ तो क्या बचेगा, एक, क्या बचेगा ये, एक, ठीक, एक की पावर क्यूब, और ये क्या बचेगा, 2 की पावर क्यूब, और ये क्या बचेगा ऐसे ही 10 की पावर क्यूब। अब 2 की पावर क्यूब कितना होता है, 8, और ये वैल्यू कितनी दी है, 30 25। तो बस गुणा कर दो, कुछ नहीं है। तो जब 30 25 में गुणा करोगे किसका, 8 का, तो 8 पंच 40, 8 दूनी 16, 20, 8, और यहाँ पे आ जाएगा 8 का जीरो में करोगे और यहाँ 2 जोड़ दो, ये हो जाएगा आपका 8 24, तो इतना आएगा 42 200। तो 42 200 इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। बहुत ही आसान सवाल था। चलिए देखते हो क्वेश्चन नंबर 243। कह रहा है एक परीक्षा में ए बी के अंकों का योग 120 है। ए प्लस बी कितना है, 120। बी और सी 130 है, तो बी प्लस सी कितना है, 130 है। सी और ए 140 है। तो कह रहा है सी का मान बताओ। तो जब भी ऐसा सवाल है सबको जोड़ दो, यहाँ आ जाएगा 2a, यहाँ आ जाएगा 2b और यहाँ आ जाएगा 2c। इसको जोड़ दो तो ये हो जाएगा 390। तो दो कॉमन ले लो, तो a प्लस बी प्लस सी बराबर 390। तो जब इसको काटोगे तो a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू हो जाएगी 195। कह रहा सी निकालना। अच्छा सी निकालने के लिए भाई तीनों का योग 195 और सी निकालना, तो ए बी पता होना चाहिए, ए बी कितना 120। तो भैया सी देखो, ए बी तीनों का योग 195, ए बी 120 है, तो सी कितना होना चाहिए, 75। 75 इसका राइट आंसर जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 243। क्वेश्चन नंबर 243 है, कह रहा पी की वैल्यू ये है, क्यू की वैल्यू ये है, आर की वैल्यू, कह रहा है तीनों के बीच का संबंध बताए। अच्छा देखो पी की वैल्यू कितनी है, अगर मैं माइनस को भूल जाऊँ, कितना है 0.12, और क्यू की वैल्यू कितनी है 0.01, अभी मैं माइनस नहीं लेके चल रहा हूँ। आर की वैल्यू कितनी है 0.015। तो अगर मैं ध्यान से देखूँ, ये दशमलव के बाद कितने अंक, 2, दशमलव के बाद कितने अंक, 2, दशमलव के बाद 3 अंक। तो अब भैया हमें इनके कंपेरिजन करना है ना, इनमें कौन सा बड़ा है कौन छोटा है ये बताना है, तो हम इनको बराबर होना चाहिए। तो देखो यहाँ पे ध्यान दो, दशमलव के बाद 2 अंक है तो यहाँ 3 अंक होने चाहिए, तो हम जीरो लगा सकते हैं। यहाँ 2 अंक, यहाँ 3 जीरो, मतलब 3 अंक होने चाहिए। यहाँ पे 3 अंक है। अब देखो, अब ध्यान से देखो, तो ये 120 है, ये क्या है 10, ये क्या है 15, ये 120, ये 10, ये 15। तो अगर मैं बात करूँ सबसे बड़ा कौन है, तो सबसे बड़ा पी है। फिर उससे छोटा कौन है, क्यू है। और फिर सबसे छोटा कौन है, आर है। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि पी का मान क्यू से बड़ा है और क्यू का मान आर से बड़ा है। लेकिन ध्यान देना, जब हम लोग माइनस लगाते थे, क्या लगाते थे, माइनस, तो माइनस लगाने पे कहानी उल्टा हो जाती है। अगर तुमने सब में माइनस लगा दिया, जैसे यहाँ माइनस लगा दिया, यहाँ लगा दिया, यहाँ लगा दिया, तो कहानी उल्टा हो जाएगी। जैसे माइनस पी लेस देन हो जाएगा माइनस क्यू से, वो भी लेस देन हो जाएगा माइनस आर से। इसका मतलब ये हुआ, अगर मैं इनमें माइनस लगा देता हूँ, इनमें माइनस लगा देता हूँ, तो कहानी क्या हो जाएगी, बिल्कुल बिल्कुल उल्टा हो जाएगी। मतलब अब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा, अब सबसे बड़ा कौन हो जाएगा। देखो ये तो बीच का है, ये तो बीच का है। देखो सबसे बड़ा ये है, यहाँ पे तो थोड़ा गलत लिख दिया मैंने। देखो सबसे बड़ा पी है, इसमें फिर से देखिए, ठीक है, फिर से देखिए, यहाँ पे थोड़ी सी गलत बता दिया। फिर से देखिए सवाल को, कह रहा है देखो पी का मान कितना है, पी का मान है 0.12। यहाँ पे क्यू का मान कितना है, क्यू का मान है 0.01, और आर का मान कितना है 0.015। तो यहाँ पे देखो दशमलव बाद 3 अंक है, तो यहाँ पे भी 3 होने चाहिए, तो हमने ऐसे कर लिया। अब ध्यान से देखो, तो ये 120 है, ये क्या है, ये 120 के बराबर लग रहा है, ये क्या है 10 है, ये क्या है 15। तो सबसे बड़ा कौन है, सबसे बड़ा है पी, पी को 1 नंबर दे दो। फिर सेकंड नंबर पे कौन है, सेकंड नंबर पे है आर। फिर थर्ड नंबर पे कौन है, कहोगे क्यू। लेकिन जैसे ही तुम इसमें माइनस लगा दोगे, माइनस लगा दोगे, कहानी जस्ट उल्टा हो जाएगी। मतलब अब जो सबसे बेकार था, सबसे लास्ट में था, वो सबसे पहला हो जाएगा, और जो सबसे पहला था वो लास्ट में हो जाएगा, और ये अभी भी 2 पे रहेगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो, इसका मतलब ये हुआ कि क्यों सबसे बड़ा है, क्यों सबसे बड़ा है, क्यों का मान किससे बड़ा है, आर से बड़ा है, क्यों का मान। तो ये इसका मतलब ये होता है कि आर का मान पी से बड़ा है, आर का मान पी से बड़ा है, आर का मान पी से बड़ा है, सही है। और क्यों का मान आर से बड़ा है, क्यों का मान आर से बड़ा है, बिल्कुल सही। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ऐसे सवाल आपको करने हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 244। कह रहा है एन प्राकृतिक संख्याओं का माध्य बताइए, माध्य मतलब एवरेज। तो भैया मैंने बताया था एन प्राकृतिक संख्याओं का योग का फॉर्मूला क्या होता है, एन प्राकृतिक संख्याओं के योग का फॉर्मूला क्या होता है, प्राकृतिक के योग का फॉर्मूला क्या होता है, तो ये फॉर्मूला होता है एन प्लस 1/2। ठीक, और मुझे एवरेज निकालना है।
तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, सम अपॉन नंबर। तो भैया सम कितना है, n+1/2 और नंबर कितने n, तो n से n कट गया, क्या आ गया n+1/2। तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 245, बहुत ही आसान सवाल है। कह रहा तीन भिन्नों का योग दो सही 11/24 है, उनमें से सबसे बड़ी भिन्न, इंपॉर्टेंट सवाल है, ठीक, मेंस का सवाल भी है। कह रहा तीन भिन्नों का योग मतलब एक है x है और एक क्या है y है और एक क्या है z, तो इनका योग क्या है 2 सही 11/24। कह रहा जब सबसे बड़ी भिन्न को, सबसे बड़ी भिन्न मान लेते हैं x है, छोटी भिन्न से भाग दिया जाता है, मतलब सबसे बड़ी भिन्न x है और सबसे छोटी भिन्न z, इससे भाग दिया जाता है तो भाग दिया जाता है तो 7/6 प्राप्त होता है। और मध्य वाली भिन्न से 1/3 ज़्यादा है। देखो जब सबसे बड़ी भिन्न को सबसे छोटी भिन्न से भाग दिया जाता है तो 7/6 प्राप्त होता है, 7/6 प्राप्त होता है, जो मध्य वाली भिन्न से 1/3 ज़्यादा है। तो मध्य वाली भिन्न क्या है y, उससे 1/3 ज़्यादा है। तो जब y का तुम 1/3 निकाल दोगे किससे बराबर जाएगा, 7/6 से। तो यहाँ सॉल्व कर लो, तो y बराबर क्या हो जाएगा 7/6 माइनस 1/3। तो एलसीएम ले लो 6, यहाँ 7, यहाँ पे आ जाएगा 2, क्या हो जाएगा 5/6। मतलब y की वैल्यू क्या आ गई 5/6। अब 5/6 y की वैल्यू आ गई, ठीक। तो अगर मैं यहाँ x का मान निकाल दो, x का मान क्या आ जाएगा z7/6 z। तो अब x का मान भी पता है, y का मान भी पता है, यहाँ रख दो। तो भैया x का मान क्या है 7/6 z और y का मान क्या है 5/6 प्लस z इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 सही, या इसको कह दो 59 सही 24। तो सॉल्व कर लो भैया। तो यहाँ पे ये हो जाएगा 7/6 z प्लस z और इसको घटा दो तो 59/24 और यहाँ हो जाएगा माइनस का 5/6। तो ये एलसीएम लोगे तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, ये आ जाएगा 7z प्लस 6z, ये हो जाएगा एलसीएम लोगे तो कितना आएगा 24, ये हो जाएगा 59 और ये हो जाएगा 20। तो ये हो जाएगा 39/24। 3 से काट दो 13, 3 से काट दो 8, तो ये हो जाएगा 13z/6 इक्वल टू हो जाएगा 13/8। तो 13 कट गया तो z की वैल्यू क्या आ गई 6/8। इसको सॉल्व करोगे तो 3/4। तो कह रहा सबसे छोटी भिन्न बताओ, तो सबसे छोटी भिन्न क्या आ गई 3/4, मतलब ऑप्शन नंबर बी। भाई सबसे छोटी भिन्न क्या थी, जेड ही तो थी, तो इसका राइट आंसर आएगा 3/4। बहुत ही अच्छा सवाल था। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 246। ये इंपॉर्टेंट सवाल है लेकिन मैं इसको ऐसे बता दूंगा। कह रहा 2 अंकों की एक निश्चित संख्या को जब इसके योग से भाग दिया जाता है तो भागफल 6 और शेषफल 3 प्राप्त होता है। यदि संख्या को आपस में बदल दिया जाए, प्राप्त संख्या को इनके योग से भाग दिया जाए तो भागफल 4 और शेषफल 9 प्राप्त होता है। कह रहा संख्या के अंकों का योग होता है। अच्छा खुद बताओ शेषफल कितना आ रहा है 9, शेषफल कितना आ रहा है 9। तो जो हम कह रहा है जिससे हम लोग भाग दिया है वो बताना है, जिससे हम लोग भाग, अच्छा शेषफल 9 आ रहा है। तो देखो जैसे हम यहाँ पे मान लो कोई संख्या है x है और ये कोई संख्या है मान लो y है, और x में हम y दे रहे हैं भाग, और शेषफल कितना आ रहा है 9। तो भैया शेषफल 9 आ रहा है, इसका मतलब हम लोग भाग जो दे रहे हैं ना, जिससे हम लोग भाग देते हैं, जो भाजक होता है वो शेषफल से हमेशा ज़्यादा होता है। भाजक जो होता है वो शेषफल से हमेशा ज़्यादा होता है। तो भैया देखो यहाँ पे भाजक तो 6 है, शेषफल से ज़्यादा है नहीं, यहाँ तो 9 हो ही नहीं सकता, नहीं तो शेषफल 0 आता है, ये भी नहीं है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 12 इसका राइट आंसर हो जाएगा। समझ में आया। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा, जो कि क्या है सीजीएल मेंस में आया हुआ सवाल है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 247। क्वेश्चन नंबर 247 कह रहा है इस भिन्न को यदि मैं एक्सेंडिंग ऑर्डर में लिखूं तो कह रहा है किस प्रकार लिखना होगा। अच्छा देखो 4/3 को मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको लिख सकता हूँ 1.33 लिख सकता हूँ कि नहीं। और 2/9 को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2/9 को लिख सकता हूँ 0.22। और 7/8 इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको मैं लिख सकता हूँ 88 64, फिर 6 आएगा 7 56, ठीक। और 5/12, 5/12 को मैं क्या लिख सकता हूँ 0.41। अब देखो यहाँ पे इसमें माइनस लगा है, इसमें माइनस लगा है, तो कह रहा है आरोही क्रम एक्सेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। एक्सेंडिंग ऑर्डर का मतलब होता है कि सबसे पहले छोटा लिखो, फिर उससे बड़ा, फिर उससे बड़ा और फिर उससे बड़ा। तो सबसे छोटा कौन है, जो भाई माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है, माइनस में जो वैल्यू जितनी बड़ी होती है उतनी छोटी होती है। देखो 2 माइनस वाले हैं, तो जो बड़ी जितनी बड़ी होगी वो उतनी छोटी होगी। तो सबसे बड़ा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा हो जाएगा माइनस का 7/8। अब इससे बड़ा कौन हो जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा माइनस का 2/9। अब इससे बड़ा कौन हो जाएगा 5/12, और इससे बड़ा कौन हो जाएगा 4/3। तो ये वाला ऑप्शन किस में, तो देखो माइनस का 7/8
माइनस का 2/9 4/3 नहीं हो सकता, माइनस का 7/8 माइनस का 2/9 5/3, ये ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही आसान सवाल था, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 248। क्वेश्चन नंबर 248 है, कह रहा है महत्तम और लघुत्तम अभाज्य संख्याओं जो 100 से कम है के बीच का अंतर बताओ। तो महत्तम अभाज्य संख्या क्या होती है, सबसे बड़ी अभाज्य संख्या 97, और सबसे छोटी 2, तो इसका अंतर क्या होगा 95, तो 95 इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो ये सवाल तो देख के ही बताना था। ठीक है, 48वां हो गया, फिर से देखते हैं 49वां। कह वो छोटी से छोटी संभावित संख्या बताइए जिसे 13 से भाग देने पर 8 शेषफल बचता है और 7 से भाग देने पर 6 शेषफल बचता है। तो भैया अगर मैं इसमें 13 का भाग करूं, इसमें 13 का भाग करूँ, छोटी छोटी संभावित संख्या बतानी जो कि इनमें से होगी। अगर मैं इसमें 13 के भाग करूं तो 13 13 नहीं 39, कितना शेष पर बचेगा 9, तो ये बच ही नहीं रहा 8। अगर इसमें 13 भाग करूं तो 13 26 8 बच रहा है, हो सकता है। 13 भाग करूं 13 13 26 39 1 बच रहा है, हो ही नहीं सकता। 13 से भाग करूं 13 26 39 2 बच रहा है, हो ही नहीं सकता। ऑप्शन नंबर बी। तो बताइए ऐसे ऐसे सवाल है। कह रहा है 142 की पावर 142 की पावर 2 माइनस 1, कह रहा है किससे विभाज्य होगी। तो जब भी मैंने बताया था x की पावर n माइनस बी की पावर n हो और n क्या हो इवन नंबर हो, तो a प्लस बी से भी डिवाइड होता है, a माइनस बी से भी डिवाइड होता है, दोनों से डिवाइड होता है। तो अगर मैं इसको सही से लिखूं तो क्या लिख सकता हूँ 142 की पावर 2 माइनस 1 की पावर 2, तो ये किससे, अगर मैं इसको a मान लूँ ये b मान लूँ, तो ये a प्लस बी मतलब 142 प्लस 1 143 से भी डिवाइड होगा, और 142 माइनस 1 मतलब 141 से भी डिवाइड होगा। तो 141 से भी डिवाइड होगा तो भैया 100, अब देखो या तो 143 से डिवाइड होगा या तो इसके फैक्टर से। तो भैया देखो 143 और 141, 141 का फैक्टर कौन है भाई, 143 में देखते हैं ये किसका फैक्टर लग रहा है, ये लग रहा है ये 11 का फैक्टर लग रहा है और 13 का। तो भैया 13 इसमें ऑप्शन में है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा।